आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कवि वल्लभ जी के कविता संग्रह पोतराज से उनकी कविताओं के कुछ अंश। आधी उम्र गुजर जाने के बाद जब तय हो चुकी होती है जीवन की अपनी गति, उस वक्त ठहराव की गुंजाइश याद न रहने वाले ख्वाब की तरह होती है। हमारा ठहर जाना इत्तेफाक था, कुछ वैसा ही जैसे किसी भयानक तूफान में जीवन के लिए संघर्ष करते हुए लोग थाम लेते हैं एक दूसरे का हाथ। गमलों में रोप दिए गए पौधों की जड़ें हमेशा कुतर दी जाती हैं ताकि बरकरार रह सके उन पर हरियाली, और गिनती के कमजोर फूल देते रहें उनके जीवित होने की गवाही। मैं चाहता था सजावटी गमले से उसका विद्रोह तथा गहरे उतरना उसकी जड़ों का अपनी ही मिट्टी में। मैं उस पर बारहमासी बहार चाहता था। प्रेम मायावी नदी है, भय तृष्णा बहाव उसके, जितनी गति प्रेम में उतना ही अभय बहाव। तो जब भी उतरना दरिया में सांसें थाम कर उतरना। जो मानते हैं जीवन पश्चात नहीं बचता कोई अस्तित्व, बेखड़े हैं दहलीज पर। दरवाजे के भीतर बहुत कुछ है और दरवाजे के बाहर अनंत। दहलीज पर कुछ भी नहीं, ना इस पार ना उस पार। उन पिताओं के पास पिता तुल्य कुछ भी नहीं था जो छोड़ गए आराम कुर्सियां विरासत के नाम पर। शब्दों की उत्पत्ति काल से ही नरक को दुख बताकर स्वर्ग के सुख के नाम पर जगत को माया घोषित करते हुए बहुत सूझबूझ के साथ धर्मशास्त्र खुलेआम बेचते आए हैं परलोक की परिकल्पना। लेकिन वर्तमान को अच्छे से खबर है कि दुखी अंधा कस्तूरा की बेचैनी का समाधान शास्त्रों में नहीं उसकी देह में मौजूद होता है। जंगली कुत्ते झुंड बनाकर घात लगाते हैं और बूढ़ा होते ही निकाल दिए जाते हैं खुद के तैयार किए झुंड से। दर्द कभी अकेले नहीं आता, इसलिए मुश्किल होता है ठीक ठीक उसके स्वाद को किसी के आगे बयान करना।